बुध ग्रह जिस पर सबसे कम बात होती है, सबसे हल्के में लिया जाता है, क्योंकि एक तो ये सूर्य के साथ रहता है, दूसरी बात बहुत जल्दी राशि बदलता है। कई बार 18-18 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। लेकिन बुध इस युग में सबसे जरूरी ग्रह है, गुरु से भी ज्यादा। यदि आप भौतिक समाज के तौर पर देखें, सांसारिक रूप में देखें, तो बुध गुरु शुक्र दोनों से ज्यादा जरूरी हो चला है। बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, संचार का कारक भी, और व्यापार का कारक भी है, तर्क शक्ति का कारक भी है। बहुत से ऐसे विषय जो आज के दिन जरूरी हो गए हैं, उन सब के कारक बुध देवता है। तो बुध के सूत्रों पर आज ये वीडियो है। 16 सूत्र मैंने आपके लिए लिखे हैं, अभी बैठकर लिखे हैं कॉपी पर। और मेरा बोला हुआ शास्त्रों में तो सब मिलेगा, लेकिन किसी यूट्यूब चैनल पर शायद ही मिल भी जाए कोई, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन एक ही वीडियो में एक जैसा मिलना संभव नहीं है। कल परसों के एक वीडियो में, जो आध्यात्मिक वीडियो था, उस पर एक मित्र ने प्रश्न किया था 10 भाव के गुरु पर, तो मैंने कल की वीडियो में उनका उत्तर दिया था। कल जो मैंने वो रघुवंशी राजा और 100 नंबर बनाई थी, तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में स्वीकार किया 10 भाव में मेरे गुरु हैं, और मैं पूजा पाठ इतना करना लगा हूं कि समाज से भी कट गया हूं और व्यापार भी चौपट कर लिया है। इसीलिए 10 भाव में गुरु हो तो पूजा पाठ न करने को लाल किताब में बोला गया है, और ये सूत्र सिद्ध है। लाल किताब पर भी मेरी अच्छी लाल किताब के ज्योतिषियों से ज्यादा पकड़ है, लेकिन मैं वो लाल किताब ज्योतिष करता नहीं हूँ। पाए तो कभी कभार बता देता हूँ, क्योंकि उसमें फलादेश है नहीं, रुपयों की एक दुकान है वो, इसलिए मैं लाल किताब से ज्योतिष करता नहीं हूँ। लेकिन पता है, इसलिए मैंने उनको बताया था और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। आपके भी किसी के दशम में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन दोनों पंखों से उड़ान भरिए। समाज में और अपने अध्यात्म में सामंजस्य स्थापित करके रखिए, वरना नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो जाता है उसको कोई नहीं पूछता है, कुत्ता भी नहीं पूछता है। जो आपके आगे पीछे दूध मिलाते हैं, बाद में वो देखने भी नहीं आते हैं। अतः यदि 10 भाव में गुरु है या 10 भाव पर गुरु का प्रभाव है, तो वास्तविक बनिए, न आस्तिक बनिए, न नास्तिक बनिए, वास्तविक बनिए। इसलिए ज्योतिष मेरे लिए जरूरी विषय है, क्योंकि ज्योतिष में वो छिपे हुए सूत्र, वो जीवन के सिद्धांत यूं ही जान जाते हैं जो बड़े गहराई से पढ़ने पर भी नहीं पता लगते हैं। खैर, आज के विषय पर चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सूत्रों के नंबर पॉइंट नहीं बोलूंगा, सीधे सूत्र ही बोलता जाऊंगा। बुध कमजोर हो तो जातक जल्दी घबरा जाता है। ये कभी अनुभव करके देखिए, बुध कमजोर हो जातक तुरंत घबरा जाएगा। कोई भी स्थिति हो, उसका दिमाग, मस्तिष्क चिंतन करना, सोचना बंद कर देगा। लगन में बुध हो और चंद्र पंचम में हो तो जातक को पूर्व जन्म की वाणी और संस्कार गिफ्ट में मिलते, स्मृति में होते हैं। वह सहज संवाद करता होता है। शास्त्र में कई जगह ये लिखा है कि लगन में बुध हो तो जातक पूर्व जन्म का साधक वेद पाठी ब्राह्मण होता है, और यदि पंचम में चंद्र भी मिल जाए तो जातक पूर्व जन्म का जो ज्ञान है उसको इस जन्म में अप्लाई करता है। उसको बहुत सी बातें ऐसी पता होती जो उसने कभी नहीं पढ़ी होती हैं। आपने भी या किसी ने जो पढ़ता उसको अनुभव किया होगा कि यह बात उसको पहले से आती है। ऐसे मेरे जीवन में भी कई ज्योतिषी मिले मेरे को, जिन्होंने ज्योतिष इस जन्म में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा ज्योतिष पर। जितना पढ़ा उससे 20 गुना ज़्यादा ज्ञान है। इसका मतलब पूर्व जन्म में वो ज्योतिष पर रिसर्च कर चुके हैं, ज्योतिषी रहे हैं। बुध पंचम भाव में बलवान बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक का गणित, ज्योतिष बहुत उत्तम होता है। गणित में उसको महारत होती है, ज्योतिष विद्या का वो ज्ञाता होता है। बेशक उसने ज्योतिष न पढ़ा हो, लेकिन वो घटनाएं देखकर, शकुन अपशकुन देखकर भविष्य का अनुमान लगा लेता होगा। भाषाओं पर भी उसकी ज़्यादा पकड़ मिलती है। कई भाषाएं उसको
थोड़ी से प्रयास के बाद ही समझ आ जाती हैं, उसकी समझ शक्ति भी बहुत गजब की होती है। बुध लाभ स्थान में, ये सूत्र मेरे खुद पर भी अप्लाई हो रहा है, स्वयं मेरी जन्मपत्री में भी है। सिंह लगन की जन्मपत्री में बुध लाभ स्थान में मिथुन राशि के सब राशि के हैं। बुध लाभ स्थान में शुक्र से युति बनाए हुए हो, बुध शुक्र का योग हो, तो ऐसे जातक को बैंकिंग, शेयर बाजार, कला, संगीत आदि की रुचि भी होती है, उनका ज्ञान भी होता है, व्यापार, कला आदि के क्षेत्र में जातक सिद्ध होता है। मैं एक रेसलर हूं, लेकिन फाइनेंस की तो मेरी कंपनी ही है खुद की, मैं कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन मेरी रियल एस्टेट की और फाइनेंस की कंपनी है। और शेयर बाजार में मैं बहुत अच्छा कार्य कई साल से कर रहा हूँ, और परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से आज तक लॉस में नहीं गया। इस सूत्र का ही प्रभाव है, क्योंकि लाभ भाव में बैठे दोनों ग्रह बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो ज्ञान का और शेयर बाजार का भाव होता है। सूत्र को विस्तार से समझाया मैंने। बुध तीसरे भाव में बलवान स्थिति में हो और बलवान मंगल से दृष्ट हो और जन्मपत्री में शुभ भी हो, तो जातक की वाणी में आक्रामक शक्ति होती है, या यूं कहे जातक की वाणी में आक्रामक तेज होता है। जातक बड़ा आक्रामक हाजिर जवाब होता है, मधुर हाजिर जवाब नहीं होता है, आक्रामक हाजिर जवाब होता है। बुध चौथे भाव में हो और देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में हो, तो शिक्षा व संवाद पर, जातक के शिक्षा और संवाद पर परिवार का विशेष प्रभाव होता है, योगदान होता है। इसे वंश शिक्षा योग भी बोला जाता है। नियम एक ही है कि दोनों शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो। ऐसा देखने में आता, जातक के पिता भाषण देते हैं अच्छा, तो जातक भी देता है। बुध नवमांश में उच्च राशि में यानी कन्या राशि में स्थित हो और चंद्रमा नवमांश में, लगन चक्र का फलादेश नहीं है सूत्र, ये नवमांश चक्र का फलादेश है। बुध नवमांश में उच्च राशि में स्थित हो और चंद्रमा त्रिकोण में या पंचम में या नवम में, दोनों भाव में से किसी भाव में स्थित हो, तो जातक लेखन, भाषण, सुझाव देने की कला आदि में सिद्ध होता है। ये कला उसको गिफ्ट में प्राप्त हुई होती है, विलक्षण क्षमता होती है। जहाँ पर हर एक अटक जाता है वहाँ पर वो जातक बड़ी सरलता से रास्ता निकाल देता है, सलाह भी ऐसी ही दे देता है। बुध और राहु दूसरे भाव में युति बना ले, तो बोलने की कला तो उसको गजब की होती है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है, लेकिन वो सत्य को घुमा देने वाला भी होता है। वो झूठ को इस तरह से पेश करता है, प्रेषित करता है कि सामने वाले उसके झूठ को सत्य मानने पर विवश हो जाते हैं। ऐसे अकाट्य तर्क वो रखता है। बुध और केतु अष्टम भाव में स्थित हो और बुध मित्र राशि या स्वराशि में हो, तो जातक गुप्त विद्याओं, तंत्र, मानसिक विद्याओं में सिद्ध होता है, इनका जानने वाला होता है। हाथ की सफाई, जादूगर, जादू की कला में भी उसको प्रवीणता प्राप्त होती है। बुध दूसरे भाव में नीच के हो जाएं, मीन राशि में नीच के होते हैं, तो कुंभ राशि में ये सूत्र फलित होगा। बुध मीन राशि में नीच के स्थित हो तो जातक की मानसिक स्थिति अस्थिर होती है, वैचारिक भ्रम उसको बना रहता है, वो अपने विचार कहीं भी खुलकर स्पष्ट नहीं कर पाता है। बुध, चंद्र और शुक्र तीनों दूसरे भाव में स्थित हो तो जातक की वाणी मधुर, प्रभावशाली, आकर्षक, मीठी होती है। जातक वाणी से सबके हृदय को जीतने वाला होता है। कला से भरपूर उसकी वाणी होती है और कला की विद्या उसको जन्मजात प्राप्त होती है। बुध नवे भाव में स्थित और केतु से प्रभावित हो, संबंध बना ले, तो जातक आध्यात्मिक तर्कशास्त्री होता है, गजब का होता है, आध्यात्मिक गहराई लिए हुए होता है, तत्वज्ञ होता है, सही दिशा देने वाला गुरु या मार्गदर्शक भी हो सकता है। बुध और चंद्र जन्मपत्री के त्रिकोण में हो, पंचम या नवम भाव में,
और मंगल अष्टम में हो, पुनः सुनिए, बुध प्लस चंद्र की युति, दोनों की युति पंचम या नवम भाव त्रिकोण में हो और मंगल अष्टम भाव में स्थित हो जाए तो जातक असाधारण मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरों के विचार, दूसरों के भाव पढ़ने की शक्ति जातक में होती है। दूसरों के मन की स्थिति को जातक जान लेता है। मैं वीडियो बनाने लगूं और कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, यह संभव ही नहीं है। मैं वीडियो बना रहा हूं, बाहर कोई बच्चा की बार दरवाजा बजा रहा है, खैर ये मेरा भाग्य है। रात को भी मैंने वीडियो बनाया तो कोई न कोई व्यवधान होगा, चाहे बंदर ही आ जाए। इसको बोलते भाग्यवश्य में भोक्तव्य। मेरे भाग्य में ही है। केतु जाने के बाद हो सकता है कम हो जाए। अगला सूत्र सुनिए, बुध अष्टम भाव में हो, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक हो, मजबूत हो और बुध की स्थिति भी मजबूत हो, तो ऐसा जातक बुद्धि संयोजक होता है, ज्योतिष आदि गूढ़ विषयों का लेखक होता है, नए सूत्रों की खोज करता है और समाज को नए सूत्र देता है। अन्य योग भी जन्मपत्री में ऐसे होते हैं कि जातक नए सूत्रों की खोज करता है, लेकिन ये योग भी होता है बुध अष्टम में हो, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो, दोनों शुभ बलवान अवस्था में तो हो। बुध दूसरे भाव में हो, गुरु पंचम भाव में हो, अद्भुत वाणी पूरी सभा को सम्मोहित कर दे, ऐसी अद्भुत वाणी जातक की होती है। गजब का श्रेष्ठ वक्ता होता है। जब जातक बोलता है तो सब सुनते हैं। यथा ओशो के तो पंचम भाव में केतु थे वैसे, और एक मित्र ने कहा था किसी ने कि पंचम भाव में केतु मैंने देखा नहीं है। वो ज्योतिषी थे, उनकी कोई वीडियो आई थी तो झूठ बोल रहे थे। पंचम भाव में ओशो के भी केतु था। मेरे सगे छोटे भाई के जन्मपत्री के पंचम भाव में केतु है, मीन लगन की जन्मपत्री है, कर्क राशि के केतु है, साथ में चंद्र है। और मेरे एक मित्र ज्योतिषी, उनके पंचम भाव में मिथुन लगन की कुंडली, पंचम भाव में केतु और बुध का योग है लगने इसका। मेरे पास तो ऐसी बहुत जन्मपत्री आती, लेकिन मैंने जो भी जन्मपत्री देखी है जातक मिला है अलग से कुछ ज्ञानी, समाज से हटकर कुछ ज्ञानी मिला है ज्यादा तक मेरे को। बुध लगन में उच्च के हो जाए, कन्या लगन हो तो ही संभव है, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं। कन्या लगन हो और बुध लगन में ही बैठे हो, उच्च के हो, और देवगुरु बृहस्पति पंचम या नवम भाव त्रिकोण में मजबूत बलवान स्थिति में बैठे हो, तो पहली बात तो है जातक पूर्व जन्म का वेद पाठी ब्राह्मण होता है, शास्त्रज्ञ होता है, नीति नियम का पालन करने वाला होता है। और बृहस्पति की पंचम भाव से भी दृष्टि बुध पर होगी, नवम भाव से भी दृष्टि बुध पर होगी। पंचम भाव से नवी दृष्टि हो जाएगी और नवम भाव से पंचम दृष्टि हो जाएगी। तो जातक महाज्ञानी होता है, महासत्यवादी होता है। ऐसा जातक बड़े बड़े लोगों का सलाहकार होता है, यथा प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या कोई अपने क्षेत्र का विधायक, सांसद, उनका सलाहकार होता है। बड़े बड़े कार्यों का सूत्रधार होता है। ये बुध पर मैंने आपको सूत्र बताए। बुध को बड़ा हल्के में लिया जाता है, ऐसे हल्के ग्रह हैं नहीं। जो मैं ये हर विषय पर तर्क कर लेता हूँ, ये बुध की देन है मेरे को। सिंह लगन में वाणी के कारक बुध होते हैं और लाभ स्थान में अपनी राशि के स्थित। इसलिए मैं हर प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ आमने सामने, तो मैं बड़े अच्छे से दे देता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं बचता हूँ क्योंकि यहाँ पर गधा भी शेर से बहस कर सकता है, निपट मूर्ख भी विद्वान व्यक्ति से बहस भी कर सकता है, उसको कुछ भी बोल भी सकता है। तो यहाँ पर तो मैं थोड़ा बचता ही हूँ। कोई प्रश्न जिज्ञासा के बस पूछे तो उत्तर अवश्य देता हूँ। और कल परसों ही एक मेरी पोस्ट पर एक खुद को संत लिखे हुए थे, उन्होंने एक व्यंग्य सा किया तो मैंने जवाब नहीं दिया, चुपचाप ब्लॉक कर दिया उनको उठाकर। सोशल मीडिया पर मैं ऐसा करता हूँ और वैसे तो मैं हर प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ये बुध की देन है, मेरा इसमें कोई चमत्कार नहीं है। आपकी जन्मपत्री में जो योग होते हैं वही फलित होते हैं और वैसे ही आप होते हैं। इस बात को कोई नहीं नकार सकता, ये अपने आप में सिद्ध बात है, ये ईश्वर का लिखा है। हरियाणा में जिसको बोलते बेमाता ने लिख दिया, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा में भाग्य बोलते, डेस्टिनी बोलते, वो यही है। हम हो सकता है इसको न पढ़ पाए ज्योतिषी, लेकिन जो लिखा होता है वही होता है और वही होता भी है, आगे भी होगा और पीछे भी वही हुआ है। कोई बोलता कर्म से इसको टाला जा सकता है, तो कर्म
150 करोड़ लोग कर्म करके साहूकार धनवान बनने के चक्कर में पेट की आग नहीं बुझती है। चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय कुमार ने कहा था ना मिथुन चक्रवर्ती को कि दादा मेहनत से सिर्फ पसीना निकलता, रोटी नहीं निकलती। वो बात बिल्कुल सही थी। तो जो ये कर्म, और मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, तेरा प्रारब्ध ठीक है, कोई दशा महादशा चल रही होगी ना। से बहुत से कर्म करने वालों की कोई भजिया भी नहीं खरीदता है। बहुत से कर्म योद्धा मैंने देखे हैं, बाद में भीख भी नहीं मिलती है। सब भाग्य से ही है। बस बड़ा प्रबल भाग्यवादी मैं हूँ और आमने सामने इस बात को बड़ी दृढ़ता से सिद्ध कर देता हूँ। सामने वाला कितना 30 मार खान अपने आप में बना हुआ हो, चुपचाप मुंह मतिन का दबाकर उठकर चला जाता है। मैंने बड़े कर्मों के खिलाड़ी देखे हैं, बाद में फटे कपड़े मिलते हैं। और जिसके भाग्य में होता है उसको चाहे क ख ग ग भी ना आता हो, ABCD भी ना आती हो, वो हेलीकॉप्टरों में घूमता है, हवाई जहाज में घूमता है। राजस्थान में एक ज्योतिष की कहावत है, अण भणिया घोड़ा चढ़े भणिया मांगे भीख, यानी कि मूर्ख और निपट निकम्मा तो घोड़ी पर घूमता है और विद्वान और चतुर व्यक्ति भीख मांगता घूमता। ये भाग्य है, यही प्रारब्ध है। समझ पाए तो अच्छा है, नहीं समझ पाए तो मेरे लिए फिर भी अच्छा है। बोलना मेरा काम है, मानना न मानना आपका काम है। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।